जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आप सबको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जो सीयूईटी की तैयारी में लगा है वो चला जाएगा बीएचयू डीयू जेएनयू। जो बोर्ड में लगा है उसका भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो आप सब भी सीयूईटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बोर्ड में 90% आने के बाद भी उसका कोई मैटर नहीं करती चीजें। आपको अल्टीमेटली सीयूईटी में अच्छा एग्जाम, अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। और कंपटीशन इतना है कि इस साल 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, इस साल की संख्या 16 लाख पे पहुंच जाएगी। दिवाली आ चुकी है, कुछ समय में फॉर्म आ जाएगा, कुछ समय में पेपर हो जाएगा, आपकी दशा वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो थोड़ा सा मेरी मदद लीजिए और अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कैसे सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एकदम तुरंत ही जाओ, कोई ये चीज स्टार्ट कर दो, ऐसे करना स्टार्ट कर दो ना। पहली बात तो अपने मन में ये चीज क्लियर कर लो कि तुमको बोर्ड एग्जाम पे फोकस नहीं करना है। तुम्हारा मेन फोकस, क्लास 12th में अगर तुम हो तो तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी। बोर्ड एग्जाम में अगर तुम सीयूटी अच्छे से तैयारी करोगे, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे खुद 80-90% आ जाएंगे। बोर्ड एग्जाम का इतना टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए सीयूईटी इंपॉर्टेंट है यार, बोर्ड एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले अपने मन में बात क्लियर रखो कि भैया मुझे बोर्ड एग्जाम से इतना लेना देना नहीं है। वो लेना देना मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे। बोर्ड एग्जाम में जो अपन पढ़ते हैं तो सीयूटी की तैयारी हमारी ऑटोमेटिक होती है। पर मेन फोकस बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए, सीयूटी होना चाहिए। और एक और चीज, जिन जिन बच्चों के दिमाग में ये है ना कि मैं पहले बोर्ड एग्जाम में 90% लाऊंगा, फिर एक साल का ड्रॉप लूंगा और फिर जाके एसआरसीसी जाऊंगा, एक बार ख्याली पुलाव है, ऐसा जिंदगी में कभी पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखो, मुझे सीयूटी इस साल देना है और मुझे उसके लिए प्रिपरेशन कल से ही स्टार्ट कर देनी है। कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे तुमको सिलेबस क्या मिलेगा, वो सबकी हेल्प करने के लिए मैं हूं। पर तुम ये तो सोचो मुझे स्टार्ट करना है सीयूटी प्रिपरेशन। ठीक है, दूसरी चीज, अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करो। मैं 4-5 बच्चों से मिला हूं, सर मैं बीए में भी भरूंगा, बीएससी में भी भरूंगा, बीकॉम में भी भरूंगा। तो मैं बता देता हूं तुम्हारा कहीं नहीं होने वाला है। एक जगह भरना है, या तो बीए भर लो, या बीकॉम भर लो, या बीएससी भर लो। सब जगह भरने की जरूरत नहीं है। कुछ बोले सर इसमें भी जनरल टेस्ट आ रहा है, उसमें भी जनरल टेस्ट आ रहा है। अरे दिक्कत होता है यार, कहीं डोमेन करना पड़ता है तैयारी, तो हमारी तैयारी बढ़ जाती है, नंबर में भी हमारे बढ़ के आएंगे, है ना। तो एक चीज डिसाइड करो, बैठ के आराम से सोच लो कि मुझे किस में जाना है। एक्चुअली बीकॉम देना है, या बीए देना है, या बीएससी देना है। तीनों भरना नहीं है, एक चीज भरना है। ठीक है, क्लियर बात। तीसरी चीज, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो। पूरी 90 यूनिवर्सिटी है तो भैया आपके लिए वो इंतजार नहीं कर रही हूँ। 90 यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अपनी ना एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, अगर सच में सीरियस हो तो ये होमवर्क करके दिखाना। अपनी टॉप 20 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाओ। टॉप 20 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाओ। गूगल में जाना, सीयूईटी यूजी एनटीए सर्च करना, यूनिवर्सिटीज में जाना। अपनी लिस्ट बनाओ कि मेरे को ये 20 यूनिवर्सिटीज में किसी एक जगह एडमिशन चाहिए, और उनका डोमेन का जो भी उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जाके चेक करो। कैसे चेक करा जाता है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया रखा है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। पर अपनी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की प्लीज लिस्ट बना लीजिए आप लोग, जिससे आप लोगों को ये तो पता लगे कि मुझे ये टॉप 20 यूनिवर्सिटी में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं दे रहा था, मेरे लिए एकदम क्लियर था कि जैसे मेरे घर वालों ने एकदम साफ साफ कह दिया था कि अगर तेरे को जाना है बाहर, तो या तो बीएचयू चले जाना, या डीयू चले जाना, या जेएनयू चले जाना। हम कहीं और बाहर नहीं जाने देंगे। उसके अलावा तेरे पास मध्य प्रदेश में सागर विश्वविद्यालय में ही जाना पड़ेगा। तो भैया फिर फाइनली मेरा बीएचयू में हो जाता है। तो फिर मैंने अपना टारगेट बना के रखा था कि मुझे बीएचयू या डीयू में टारगेट करना ही है। मेरा तीनों जगह हो जाता है, फिर मैं बीएचयू आता हूँ अपना, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, और एक और चीज, जब भी अपन रोड मैप बनाते हैं ना चीजों का, तो अपना आप लोग भी रोड मैप बनाओ। रोड मैप मतलब ऐसा नहीं कि कल से सारा मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा ना। कल से तुम ये सोचो कि तुमको कैसे अपना रोड मैप बनाना है। रोड मैप बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपना टाइम डिवाइड कर लो कि मुझे 2 घंटे हर दिन सीयूटी के लिए देने हैं। सर टाइम कैसे बचाएं? अगर तुम्हारी जिंदगी में इंस्टाग्राम नामक चीज है उसको डिलीट कर दो, पूरी जिंदगी में खाली टाइम बचा रहेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, ट्विटर को डिलीट कर दो, फेसबुक को डिलीट कर दो, यूट्यूब रहने दो, उसमें मैं तुमको आके बताता रहूंगा चीजें। अगर तुमको टाइम बचाना है, इंस्टाग्राम चीजें डिलीट कर दो, अपना रोड मैप क्रिएट करो। रोड मैप में पहले क्या करना है? पहली बात तो सीयूटी को दिमाग पर रखना है, बीए बीएससी क्या करना है इसको दिमाग पर रखना है, अपनी टॉप 20 की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाओ। फिर ये सोचो कि मुझे क्या कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। अगर मेरी मानो, अगर तुमको 90% यूनिवर्सिटी में तुमको एलिजिबल होना है, तो तुम हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लो, तुमको जो अच्छी लगती है वो लैंग्वेज ले लो। ध्यान रखना तुम्हारा मन जेएनयू जाने का है ना, तो वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है। तो अगर तुमको जेएनयू जाना है तो थोड़ा इंग्लिश में आज से मेहनत करना शुरू कर दो। जनरल टेस्ट तुम उसको छोड़ ही नहीं सकते, वो एकदम तुम्हारी आत्मा जैसे है। जो बिना जनरल टेस्ट के तुम्हारा सीयूटी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 90% यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर डीयू मिस हो गया, तो कई जगह तुमको बीएससी एग्रीकल्चर में जनरल टेस्ट के मौका मिल जाएगा। तो जनरल टेस्ट तुमको रखना ही रखना पड़ेगा। और साथ में तुम्हारा जो क्लास 12th में है ना, जैसे तुम अगर तुम बीकॉम में हो, बीएससी में हो, सॉरी बीकॉम में हो, या आर्ट्स आर्ट्स में हो, या पीसीएम में हो, उन्हीं वाले 12th के सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। अगर तुम्हें तीन चीजों को कर लेते हो, तुम 90% यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे। तुमको और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है सर? 3 डोमेन, या कोई अलग से चीजें नहीं करनी है। जिसका भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उन्हीं की तैयारी साथ साथ करो, तो ये तीनों चीजें ऑलरेडी हो गई हमारी। लैंग्वेज तुमको तैयार करनी है, जिंदगी भर से इंग्लिश हिंदी पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा और पढ़ना शुरू कर दो। और जनरल टेस्ट में मैं हूं, जनरल टेस्ट में घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल टेस्ट में आप लोगों की मैं हेल्प कर ही रहा हूं। ठीक है, जब यहां तक का रोड मैप रेडी हो गया है, अपना दिन का एक टाइम शेड्यूल बना लो कि इस टाइम मुझे हर दिन घंटे इतने घंटे पढ़ना है। फिर आप सिलेबस चेक करो कि इसका सिलेबस क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सिलेबस जनरल टेस्ट का, लैंग्वेज का, रोड डोमेन का, सबका सिलेबस आपको यूट्यूब में मेरे स्टडी कैपिटल के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। एंड लास्टली, सिलेबस देखने के बाद ना एक बार जरा पीवाईक्यू पे नजर मान लो कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एक बार जरा पीवाईक्यू को मतलब नजर मान लो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तुमको ये सारा काम करने में
3 दिन लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिसने भी एक 3 दिन सीरियसली ये काम कर लिया वो बहुत बच्चों से आगे चला जाएगा। क्योंकि पता, अभी मैं बच्चे से पूछता हूँ ना सर कि आप सीयूटी की तैयारी करना है, तो बोलता है हाँ सर मुझे तैयारी करना है। वो अगले दिन से ही पता क्या करता है, बुक खरीद लाता है मार्केट से और पढ़ना शुरू कर देता है। ना उसको ये पता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, ना उसको सिलेबस का पता है, ना उसको पीवाईक्यू का पता है, बस उसने मार्केट से बुक खरीद लाई है, वो पढ़ना शुरू कर देता है ना। वो नहीं करना है, ठीक है। खाना बनाने से पहले खाना बनाने की तैयारी की जाती है, वैसा सेम ही करना है। खाना अच्छा बनेगा अगर आप लोग तैयारी कर लोगे, और 3 दिन का ही टाइम लगेगा, और आपके दिमाग में ना चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर होंगी कि यार ये यूनिवर्सिटी है, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, और अगर मैं सही तरीके से पढ़ाई करता रहता हूं तो मैं आराम से क्लियर कर जाऊंगा। एक और चीज, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ पूरा दिन पढ़ने के लिए, दिन में 2 घंटा निकाल सकते हो ना, बस 2 घंटा ही निकालना है, ठीक है। और जो बच्चे टॉप करते हैं पूरा दिन नहीं पढ़ते हैं, बस वो बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं और सीरियस रहते हैं सीयूटी के लिए। तो दिन में 2 घंटा निकालना शुरू कर दो और सीयूटी तुम्हारे लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, ठीक है। एक और चीज, सीयूटी निकालने के बाद ना तो घर में एक अलग ही इज्जत हो जाती है, ठीक है। तो अभी घर में हो तो कोई इज्जत इज्जत है नहीं, घर की मुल्की धार बराबर है ना। तो आप लोग सीयूटी तैयारी करना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब बातें जो मैंने बताई है ना, ये बात के लिए हैं, लेकिन ये सब बातें काम पता है कब करेंगी, जो बच्चा कल सुबह उठ के ये बातें सोचना शुरू कर देगा, इनको स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो क्या है सर, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक है। ये वीडियो जिस टाइम तुम देख रहे हो, आज आराम से नींद ले लो, सो लो, कल लेकिन अपना माइंड एकदम रेडी करके रखना कि सर ने जो जो बताया वैसे मैं प्लान करूंगा। उसके बाद तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं कहीं भागा नहीं हूं। देखो, चाहता कहता कोई नहीं करेगा तुमको, अगर पीवाईक्यू नहीं मिल रहे हैं तो आधे ज्यादा, अगर तुम गूगल में जाके चेक करोगे तो वहाँ पे सैंपल पेपर ही लोग दे रहे हैं। अगर तुमको ऑथेंटिक वाले पीवाईक्यू चाहिए तो तुम ये वाले व्हाट्सअप नंबर में 9198451120, ठीक है, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, पर इसमें कॉलिंग नहीं लगती है। तो तुमको सीयूटी के बारे में अगर कोई भी डाउट या समस्या है तो मुझे इसमें मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को इसमें रिप्लाई कर दूंगा। जैसे ना फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर मुझे ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, तो सर क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए क्लास 12th में मैथ्स होना जरूरी है। अब ये उसका डाउट बहुत अच्छा डाउट था कि सर क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए क्लास 12th में मैथ्स होना जरूरी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो अगर तुमको भी छोटी मोटी कोई भी परेशानी है, बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, बस सीरियस रहो, अगर पूछोगे तो मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपको बस लिखना है ये, सर मुझे बीए की तैयारी करनी है, कि आप मुझे प्लीज या जनरल टेस्ट के या हिस्ट्री की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स के डोमेन के पीवाईक्यू सेंड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। एक और चीज लास्टली, अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो या स्टडी कैपिटल की टीम के साथ तैयारी जुड़ के करना चाहते हो, तो भैया अब आपके लिए एक चीज परेशानी नहीं है कि सर कोर्सेज बहुत महंगे हैं। सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स, ध्यान रखना मेरी बातों का, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जितनी और जगह आप कोर्स जानते हो ना, उससे ज्यादा चीजें ही मिलेंगी। मैं यहाँ पे बड़ाई नहीं करूंगा, तुमको लाइव सेशन, रिकॉर्डेड क्लासेस, डीपीपी, पीवाईक्यू, सिलेबस कंप्लीटेशन, डाउट सेशन, सब कुछ मिलेगा। मतलब उनसे 2-4 चीजें ज्यादा ही रहेंगी हमारी। पर तुम ये महाना मत माना कि सर कोर्स बहुत महंगे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स ला दिया है। लास्ट में अगर तुमको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो केवल केवल तुम ही जिम्मेदार हो, और तुम्हारे अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। कोर्स परचेज करना है तो तुमको सिंपल क्या करना है, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लो, स्टडी कैपिटल सीयूईटी, वहां पे आप यूजी वाले सेक्शन में जाना, आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी, एनसीटी, बीएड, तुमको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो सब मिल जाएंगे, ठीक है। और सारा ए टू जेड चीजें मिलेंगी, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मेरे जुड़ना चाहते हो तो मैंने पहले बता दिया, व्हाट्सअप नंबर दे दिया, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल, इसमें मैं और बाकी स्टडी कैपिटल की टीम एडमिन है, और इसमें ऑलरेडी 1500 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो यार वो कुछ काम की चीज़ होंगी तभी जुड़े हैं, तो फालतू 1500 बच्चे तो नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, बहुत बड़ी टेक्निकल टीम इसीलिए लगाई है, 933625 ठीक है। लास्टली मैं फिर यही कहूँगा, ये सब चीजें बाद में आती हैं, कल तुम सुबह उठ के ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और सीयूटी के लिए अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करो और कल से तैयारी करना शुरू कर दो। बाकी चीजें ना होती चली जाएंगी। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अपना लास्ट गोल क्लियर होना चाहिए। भाई हमको बीच में प्लान बदलना पड़े कि यार यहाँ मेरे को रुकावट आ गई तो हम रास्ता बदल लेंगे, पर अल्टीमेट प्लान यही होना चाहिए कि सर जब लास्ट टाइम, जब अगले साल मेरा जून में रिजल्ट आएगा तो मैं रिजल्ट चेक करने में एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूंगा, और अगले साल की दिवाली में घर में नहीं बनाऊंगा, कहीं बीएचयू डीयू जेएनयू में बनाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, अपना ध्यान रखो और प्लीज प्लीज स्टार्ट कर दो सीयूटी, क्योंकि बहुत अच्छा आपकी जिंदगी हो जाएगी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे और अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे।